शिव नाम जाप का ऐसा ढंग आपने अपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दर्शकों, अत्यंत गूढ़ यह वीडियो है, इसे अंत तक अवश्य देखना। दर्शकों, शिव का स्वरूप जितना निराला है, शिव की लीला उससे भी अधिक निराली है। संसार जिसे कहता है कि ऐसे लोगों को वरदान नहीं देना चाहिए, महादेव दे देते हैं। बड़े बड़े वैभवशाली देवता स्वयं महादेव के शरणागत हैं, यानी सबको देने वाले महादेव हैं, शिव है। लेकिन स्वयं कैलाश के ऊपर कैसे बैठे हैं, जैसे इनके पास कुछ नहीं है। पत्नी जब अपनी जिज्ञासा प्रकट करती है, जानने की कोशिश करती है, तो उनके सामने आगम निगम का ज्ञान यानी वेद, वेदांत और तंत्र का सारा ज्ञान अपनी पत्नी के समक्ष प्रकट करते हैं। सब प्रकार के ज्ञान का आधार शंकर है, महादेव है। शरीर पर भस्म रमाते हैं, जटाजूट और गंगा को धारण करने वाली अपने जटाओं में, चंद्रमा को धारण करने वाले, जिनको कोई शरण नहीं देता उनको बाबा शरण देते हैं। बाबा की प्रत्येक बात सुनने वाली होती है। चैनल से जुड़े अगर आप हृदय से बाबा को प्रेम करते हैं, केवल शंकर जी का वखान, तात्विक वखान इस चैनल के ऊपर किया जाता है। दर्शकों, जो सनातन का मूल ज्ञान है, सब प्रकार के ज्ञान का आधार आप जानते हैं कि वेदों को कहा जाता है। वेद सबका आधार है और वेदों का जो बीज है वो ओम है, ओमकार है। और ओमकार स्वयं शिव के मुख से प्रकट हुआ है। ओमकारेश्वर, जो ओमकार का भी ईश्वर है, वो आपका शंकर है, महादेव है। यहां वहां की बातों में ना आया करें कि शंकर तो ऐसे है, शंकर का वैभव अत्यंत विशाल नहीं है, ऐसी बातों में ना आए। बाबा की भक्ति करते रहे। जिस प्रकार बाबा से लगन है, उस लगन को और तीव्र गति के साथ बढ़ाने का प्रयास करें। दर्शकों, शिव 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 इस नाम जप की महिमा नहीं गाई जा सकती है। आप इतना पाप नहीं कर सकते जितनी क्षमता पापों को नष्ट करने में शिव नाम जाप में है। शिव महापुराण में अत्यंत गूढ़ तात्विक विवेचन शिव नाम जाप का किया गया है। हम यहां आपको केवल एक छोटी सी अत्यंत गहन विधि बताएंगे, जो आपका शिव स्वरूप जो पहले सोया हुआ है वो जागृत होगा अति शीघ्रता के साथ। शिव नाम का जाप हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो वैष्णव है, शाक्त है, सौर है, गणपत्य है या अन्य किसी मत से संबंधित है। हम तो यह भी कहेंगे कि जो इस्लाम को मानने वाला है, अगर हमारा वीडियो सुनता है तो उसे भी शंकर जी के शरणागत होना चाहिए। वो भक्ति शंकर जी की ही करते हैं। निराकार तत्व की आराधना करने वाले जो भी पंथ हैं, वो वस्तुतया ओमकार की आराधना ही करते हैं। वो इस बात को माने या ना माने, तो सबको शिव नाम का जाप करना चाहिए। इस वीडियो को सुनने के बाद कैसे करना है आरंभ करते हैं। दर्शकों, जो जाप होता है वह मुख्यतया 3 प्रकार का होता है। पहला, जो मुख से जोर जोर से बोलकर किया जाता है, जैसे शिव, राम राम या कृष्ण कृष्ण। दूसरा, उपांशु जप। उपांशु जप होता है जिसमें हमारे लिप्स तो हिलते हैं, जैसे यानी हल्की हल्की सी आवाज कि आप तो सुन रहे हैं, किसी दूसरे को सुनाई नहीं दे रही है। अत्यंत प्रयास करने पर उसे ध्वनि का ज्ञान हो सकता है कि क्या जाप किया जा रहा है, तो उसे उपांशु जप कहते हैं।
तीसरा होता है मानस जप। मानस होता है जो मानसिक रूप से किया जाता है, भावना की जाती है, शब्दों के ऊपर ध्यान एकाग्रचित किया जाता है, वो मानस जप होता है। कैसे करना है, कितनी संख्या में करना है, कितने मिनटों के लिए करना है, दर्शकों गहराई से समझें कि नाम जप की या मंत्र जप की संख्या आपको ध्यान में नहीं रखनी कि कितनी संख्या में जप करें। जो कहते हैं ना कि प्रतिदिन टारगेट रखें कि 10 माला 20 माला, हम ये भी नहीं कहते कि कम जाप करो, अधिक से अधिक जाप करो जितना कर सकते हो, लेकिन जो जाप एकाग्रचित होकर बाबा के भाव में एकाग्र होकर जो जाप किया जाता है वो आपकी स्थिति बदलता है। जाप तो सब करते हैं, आप भी करते हैं, करते आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने लाखों करोड़ों की संख्या में कर दिया हो, लेकिन जीवन में लाभ नहीं है। अगर कोई राम जी का जाप करता है तो रामत्व जीवन में नहीं है, शिव का जाप करता है शिवत्व जीवन में नहीं है, कृष्ण का जाप करता है कृष्णत्व जीवन में नहीं है। कारण क्या है? वो जाप मशीनरी की भांति किया गया, एकाग्रचित नहीं हुए। आपका चित्त आपके ध्येय में एकाग्र नहीं हुआ तो लाभ नहीं होगा, कभी लाभ हो भी नहीं सकता। तो दर्शकों विधि की सबसे पहले 1 मिनट के लिए कम से कम वाचिक जाप करें। वाचिक यानी बोल बोलकर, जैसे शिव 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 शिव, शिव की मूर्त को ध्यान में रखें और बोल बोलकर जाप करें। जितने मिनट के लिए आपने वाचिक जप किया ना, उससे 2 गुना उपांशु जप करें। उपांशु जप यानी शिव 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 शिव, कितना गुना? 2 गुना वाचिक से, समझते जाना। और आगे आपने अपने मानसिक जप को 3 भागों में विभक्त करना है। कितने भागों में? 3 भागों में। दर्शकों जो हमारा यह चैनल है ये केवल तात्विक विवेचना करता है, ये नहीं कहता कि अमुक स्थान पर जाकर दीपक जला दो, ये पदार्थ चढ़ा दो। यद्यपि जो शिव महापुराण में वर्णन किया गया है उसका धीरे धीरे हम बखान करेंगे लेकिन हम अत्यंत जो गूढ़ रहस्य है वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो अपने मानसिक जप को अपने 3 भागों में बांटना है। पहला कंठ, दूसरा हृदय और तीसरा नाभि। वाचिक बोल बोलकर किया, उपांशु धीरे धीरे किया। अब आपने भावना करनी है अपने गले में, अपने मन को अपने गले में लेकर जाना है और मात्र अपने नाम जप की आवृत्ति करनी है। यहां भावना करके कंठ में भावना करें कि कंठ में शिव है और शब्दों पे ध्यान देकर शिव के बारे में सोचें, शिव शिव, यहां भावना करके। दूसरा भाग, माफ करना, यहां 4 मिनट यानी उपांशु का 2 गुना, उपांशु वाचिक का 2 गुना और जो अपने 3 हिस्से बांटे मानसिक के लिए वो उपांशु का 2 गुना। तो कितना मिनट हो गया? 4 मिनट। 4 मिनट कंठ में और हृदय में भावना करें। शंकर जी की भावना कहां करें? हृदय में, कि शंकर जी हृदय में विराजमान है और शिव शिव नाम की भावना करें, महसूस करें। कितने मिनटों के लिए? 8 मिनटों के लिए। अब ये कंठ से 2 गुना हो गया। कंठ कितना? 4 मिनट का। 8 मिनट हृदय में और 16 मिनट नाभि में। नाभि में भावना करें कि शंकर विराजमान है। आपका देह जो स्थूल देह है ये रहस्यमय है। जब यहां से आपका रोम रोम शिव शिव का जाप करना शुरू कर देता है तो आपकी जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है। आपको संदेश मिलना प्राप्त हो जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं, वो आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो 16 मिनटों के लिए नाभि चक्र में भावना करें शंकर जी की और शिव 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 ऐसा जाप करें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपकी साधना सफल हो जाएगी। 1 मिनट वाचिक, 2 मिनट उपांशु,
4 मिनट कंठ में, 8 मिनट हृदय में, 16 मिनट नाभि चक्र में। कितना मिनट हो गया? 1 2 3 7 15 31 मिनट। यह 31 मिनट जाप के लिए दे देना, आपका काम बनना शुरू हो जाए।